घर में सुख शांति सुरक्षा और बरकत आशीष के लिए यीशु से शक्तिशाली प्रार्थना। जय मसीह की प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी का यीशु के नाम में स्वागत करता हूँ। प्रियों, आज हम एक विशेष प्रार्थना की यात्रा पर निकलेंगे जिसमें हम आपके घर में सुख शांति और बरकत आशीष के लिए परमेश्वर से आशीर्वाद मांगेंगे। साथ ही हम बाइबल के कुछ महत्वपूर्ण वचनों को लेकर प्रार्थना करेंगे ताकि आपके घर में परमेश्वर का प्रेम, सुरक्षा और आशीर्वाद की भरपूरी हो। तो चलिए अब प्रार्थना शुरू करते हैं। पवित्र बाइबल की पुस्तक यूहन्ना 14 का 27 वचन के अनुसार यीशु ने कहा था, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। इस वचन के अनुसार मैं प्रभु यीशु से आपके घर में सुख और शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना। हे प्रिय परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग तुझ पर विश्वास करते हैं उन सभी के घरों में तू अपनी सुख शांति की भरपूरी लाए, क्योंकि तूने कहा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, जिससे कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। हे प्रिय यीशु, हम तेरे इस वचन पर विश्वास करते हुए इसे स्वीकार करते हैं कि तू ही हमारे जीवन और घर के शांति का स्रोत है। हम हर परेशानी, चिंता और डर को तेरे सामने रखकर तुझसे शांति की दुआ करते हैं। हमारे घर में कभी कोई अशांति न हो। तेरी शांति का सामर्थ्य हम सभी के घरों में हर कदम में दिखाई दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हम परमेश्वर से आपके घर में यीशु का आशीर्वाद और बरकत आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। बाइबल की पुस्तक भजन संहिता 1:3 वचन में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो जल के नाले के पास लगाया गया हो, जो अपने फल के निर्धारित समय पर ही फलता है और जिसकी पत्तियां मुरझाती नहीं हैं, और जो कुछ वह करता है वह सब सफल होता है। अर्थात बाइबल का यह वचन उस व्यक्ति के बारे में है जो प्रभु यीशु के उपदेशों पर ध्यान देता है और उन्हें अपने जीवन में लागू करता है। वह व्यक्ति स्थिर और फलदायक होता है। जैसे एक वृक्ष जो जल स्रोत के पास उगता है, वह हमेशा हरा भरा रहता है। तो अब हम परमेश्वर के इस वचन को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना। हे प्रिय परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि तू हमारे जीवन को आशीर्वादित करता है। हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे घर को अपनी बरकत आशीष से भर दे, और जैसे तूने अब्राहम को आशीर्वाद दिया था, वैसे ही तू हमारे घरों को अपने आशीर्वाद से भर दे तथा हर प्रयास में हमें सफलता दे। हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार ला और हमारे रिश्तों में प्रेम एवं सामंजस्य को बढ़ा दे, क्योंकि हमें तुझसे हर प्रकार की आशीष आशीर्वाद की आवश्यकता है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब हम परमेश्वर से आपके घर की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रार्थना करेंगे, किंतु उससे पहले बाइबल की पुस्तक भजन संहिता 121 का 5वां वचन को देखते हैं। इसमें लिखा है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरा छायाकार है जो तेरे दाहिने हाथ पर है। अर्थात इस वचन का अर्थ है कि परमेश्वर ही हमारे जीवन का रक्षक है और हमें हर प्रकार के संकट से बचाता है। जैसे सूर्य की तेज धूप से बचने के लिए छांव की आवश्यकता होती है, वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में शरण देने वाले हैं। इस वचन में यह भी कहा गया है कि वह हमारे दाहिने हाथ पर हैं, यानी वह हमारे साथ हर कदम पर होते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, विशेष रूप से हमारे सबसे कमजोर और महत्वपूर्ण समय में। और यह वचन हमें यह भी यकीन दिलाता है कि परमेश्वर हर समय हमारे पास हैं। हम चाहे जहाँ कहीं भी हों, वह हमें अकेला नहीं छोड़ते। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, परमेश्वर हमारे साथ हैं और हमें अपनी देखभाल में रखते हैं। आइए अब हम परमेश्वर से आपके घर और परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना। हे परमेश्वर, तू हमारी सुरक्षा का शिलालेख है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे घर को अपनी सुरक्षा से ढक ले और हमें अपने पंखों की आड़ में ले ले। हे प्रिय यीशु, हमारे शत्रुओं के हर प्रयास को विफल कर दे और हमारे घर को तेरे आशीर्वाद से हमेशा सुरक्षित रख। सदा तेरी आशीर्वादित शक्ति हमारे घर और परिवार में हावी हो और कोई भी बुराई हमारी तरफ न आए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम अब वीडियो के अंत में आखिरी प्रार्थना आपके घर के सभी रिश्तों और परिवार के सभी सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सामंजस्य के लिए यीशु से प्रार्थना करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बाइबल की पुस्तक 1 यूहन्ना 4 का 21 वचन को देखते हैं। इसमें लिखा है,
और यह आज्ञा हमको उससे ही प्राप्त हुई है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है वह अपने भाई से भी प्रेम करे। अर्थात इस वचन का अर्थ है कि परमेश्वर से प्रेम करने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हम अपने भाई बहनों से भी प्रेम करें। यहाँ भाई से तात्पर्य सभी मानवों से है, खासकर उन लोगों से जो हमारे विश्वास और समुदाय के सदस्य हैं। और यह वचन हमें यह भी सिखाता है कि परमेश्वर से सच्चा प्रेम तभी प्रकट होता है जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति को अपने व्यवहार में लाते हैं। इसीलिए जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है वैसे ही हमें भी दूसरों के साथ प्रेम, क्षमा और दया के साथ व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि यह वचन हमें प्रेम के मार्ग पर चलने का आदर्श प्रस्तुत करता है। तो आइए अब हम परमेश्वर से आपके घर के सभी रिश्तों और परिवार के सभी सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सामंजस्य के लिए यीशु से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना। हे प्रिय परमेश्वर, हम तुझसे पूरे विश्वास के साथ खुले हृदय से प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे घर में प्रेम और सामंजस्य की भरपूरी को हमेशा बनाकर रखना और हमारे परिवार के सभी रिश्तों में हमेशा प्यार एवं एकता बनी रहे। ऐसा आशीर्वाद कृपया हम सभी पर बनाए रखना ताकि हम एक दूसरे के साथ सच्चे प्रेम से व्यवहार करते रहे। और हे प्रिय यीशु, हमारे घर में तू अपने प्रेम तथा क्षमा का वातावरण सदा बनाए रखना ताकि हर सदस्य एक दूसरे के साथ प्रेम और समझ से रहे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो प्रिय भाइयों और बहनों, हम विश्वास करते हैं कि इस शक्तिशाली प्रार्थना के द्वारा आज परमेश्वर ने हमारे घरों को सुख, शांति, बरकत, आशीष, सुरक्षा और प्रेम के आशीर्वाद से भर दिया है। कृपया आप सभी आमीन टाइप करके इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव करें और आज की इस प्रार्थना को अपने परिवार, दोस्तों को भी शेयर करें। आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर आपके घरों में सुख, शांति, बरकत, आशीष और आपसी प्रेम की भरपूरी लेकर आए।